आज पूरे 15 दिन हो गए प्रिया और राजेश की शादी को। प्रिया को अपने घर की बहू बनाकर पूरा वर्मा परिवार काफ़ी खुश था। हो भी क्यों नहीं, वह एक सुंदर पढ़ी लिखी और सुलझे विचारों की लड़की थी। काफ़ी अमीर घर से संबंध रखती थी। उसके माता पिता ने बड़ी शानो शौकत के साथ बेटी की शादी की थी। एक से बढ़कर एक कपड़े, गहने और महंगे उपहार दिए थे। राजेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। पिताजी सरकारी शिक्षक से रिटायर थे। छोटी बहन सुरभि बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। भाई रौनक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। एक दिन प्रिया सुबह सुबह नहा धोकर रसोई घर में प्रवेश करती है। मम्मी जी, आज कोई आने वाला है क्या? इतनी सारी तैयारियां? हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर जी के पुराने दोस्त शर्मा जी आज नाश्ते पर आ रहे हैं। वह तुम्हारी शादी में शहर से बाहर थे तो हमने आज उन्हें नाश्ते पर बुलाया है। इसी बहाने वह तुमसे मिल भी लेंगे। अच्छा, कहकर प्रिया भी नाश्ता बनाने में अपनी सासू माँ की मदद करने लगती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार नाश्ता कर रहा है। सब खुश और हंसी मजाक कर रहे हैं। नाश्ते के बाद प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। और बताओ, कैसी लगी हमारी बहू? शर्मा जी, बहू तो बहुत प्यारी है, लेकिन यार एक बात बतानी थी। सुना है कि प्रिया की माँ सुलोचना जी बड़ी घमंडी औरत है। उन्हें अपने धन दौलत का बड़ा घमंड है। अपने बड़े दामाद को भी घर जमाई बनाकर रखती हैं। राजेश की माँ? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? शर्मा जी, हाँ भाभी, ये सही है। अब देखना, वो राजेश और प्रिया को भी आप सबसे दूर करने की कोशिश करेंगी। कुछ दिनों बाद प्रिया की माँ सुलोचना जी बेटी दामाद को खाने पर बुलाती हैं। राजेश बेटा, मैं सोच रही थी कि नौकरी में क्या रखा है, क्यों ना तुम भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो जैसे मेरे बड़े दामाद जी कर रहे हैं। पहले यह भी तुम्हारी तरह नौकरी करते थे, लेकिन आज देखो क्या नहीं है इनके पास। हाँ, पैसों की चिंता मत करना, जितने भी पैसे लगने होंगे हम लगा देंगे। नहीं मम्मी जी, मैं अपनी नौकरी में संतुष्ट हूँ। राजेश बेटा, प्रिया की खुशियों का भी तो सोचो। उसे बहुत ही ऐशो आराम से पाला है मैंने। अरे, जब दामाद जी कह रहे हैं कि उन्हें बिजनेस नहीं करना, तुम दबाव क्यों डाल रही हो? प्रिया के पिताजी के बीच में बोलने से सुलोचना जी चुप तो हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पति को खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखा। सुलोचना के पति दीनदयाल जी एक सभ्य इंसान थे। वह अपनी पत्नी को कई बार समझाया करते कि बेटियों की गृहस्थी में इतनी दखलंदाजी ना किया करे, लेकिन सुलोचना जी उनकी एक ना सुनती। इसी प्रकार उन्होंने बड़ी बेटी और दामाद को भी उनके परिवार से अलग कर दिया था। कुछ दिनों बाद राजेश अपने छोटे भाई रौनक का शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाता है, जिससे वह किसी अच्छे कॉलेज में जगह पा सके। बातों ही बातों में प्रिया यह बात फ़ोन पर अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनते ही सुलोचना देवी का दिमाग गर्म हो जाता है। अरे बेटा, इतना खुश क्या हो रही है? या दामाद जी अपनी सारी कमाई अपने भाई बहनों पर ही लुटा देंगे तो तेरे लिए क्या बचेगा? तुम भी ना माँ, जाने क्या बातें लेकर बैठ जाती हो। चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, अभी मुझे खाना बनाना है। यह कहकर प्रिया फ़ोन रख देती है। लेकिन सुलोचना जी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने फ़ौरन गुस्से में राजेश को फ़ोन लगाया और उसे भी यही सब बातें कहने लगी। अरे दामाद जी, कल को आपके भी बाल बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, सारे पैसे अपने परिवार वालों पर लुटा दोगे तो मेरी बच्ची का क्या होगा? क्या ज़रूरत थी अपने भाई का एडमिशन इतने महंगे कोचिंग सेंटर में करवाने की? यह सुनते ही राजेश को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मम्मी जी, बेहतर होगा कि आप मेरे पारिवारिक मामलों में दखल ना दें और मैं आपके बड़े दामाद की तरह अपने परिवार को छोड़कर आपके घर आने वाला नहीं हूँ, तो आप इन सब से दूर ही रहें। इतना कहकर वह फ़ोन रख देता है। सुलोचना क्रोध से तिल मिलाते हुए सीधे बेटी की ससुराल पहुंच जाती है। वहां जाकर वह प्रिया से कहती है कि राजेश ने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगी। प्रिया को भी अपने माँ के अपमान की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और परिवार वालों के लाख समझाने के बाद भी वह अपनी माँ के साथ यह कहकर चली जाती है कि जब तक राजेश उसकी माँ से माफ़ी नहीं मांग लेता वह वापस नहीं आएगी। राजेश ऑफिस से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया घर छोड़कर चली गई है। जा बेटा, प्रिया की माँ से माफ़ी मांग ले और बहू को घर वापस ले आ। नहीं माँ, पिताजी, आप लोग नहीं जानते कि प्रिया की माँ हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। मैं हरगिज उनके घर नहीं जाऊंगा और उनसे माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। ना तो राजेश उसे लाने जाता है और न ही प्रिया वापस लौट कर आती है। लेकिन प्रिया को राजेश की याद बहुत आती थी। राजेश भी उसे प्रेम करता था, लेकिन उसका स्वाभिमान आड़े आ रहा था। इधर सुलोचना जी को भी एहसास हो रहा था
कि राजेश को झुकाना उनके लिए संभव नहीं है। एक दिन प्रिया इन कागज़ों पर दस्तखत कर दे। ये कैसे कागज़ है मम्मी? ये तलाक के पेपर हैं। क्या? प्रिया सुनते ही जोर से चीखी। हाँ बेटा, मैं उन भूखे नंगे लोगों से तुम्हें छुटकारा दिलाकर किसी अमीर घराने में तेरी शादी करवा दूंगी। हरगिज़ नहीं मम्मी, मैंने तुम्हारी बात मानकर गलती की जो अपना पति और घर छोड़कर यहाँ आ गई। कहकर रोती हुई वह अपने कमरे में चली गई। इधर सुलोचना बेटी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से सकपका गई। प्रिया के पिताजी उसके कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी, तुम्हारी माँ अपने अहंकार में तुम्हारी गृहस्थी को उजाड़ देगी। मेरी बात मानो और तुम अपनी भूल सुधारते हुए अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारी ससुराल वाले भले लोग हैं, तुम कहो तो मैं दामाद जी से बात करता हूँ। नहीं पापा, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। गलती मैंने की है तो उसे सुधारने का काम भी मुझे ही करना होगा। यह कहकर प्रिया ने तुरंत अपना बैग पैक किया और अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। सुलोचना देवी ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अब प्रिया रुकने वाली नहीं थी। वह अपने पति और परिवार के पास चली गई। सुलोचना देवी का घमंड और अहंकार टूट चुका था। बेटी का ससुराल तोड़ने के चक्कर में आज उनकी अपनी बेटी ही उनसे दूर हो चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।